नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल कहानियाँ में। क्या आपने कभी सोचा है माँ दुर्गा के 10 भुजाएं और 10 हथियार क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ युद्ध के लिए है या इनके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा है? शास्त्र कहते हैं कि माँ दुर्गा के प्रत्येक हथियार के पीछे एक दैवीय शक्ति, एक जीवन सिद्धांत और एक आध्यात्मिक संदेश छिपा है। आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के 10 हथियारों का असली अर्थ, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। माँ दुर्गा का प्रकट होना। शास्त्रों की कथा। प्राचीन ग्रंथ मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में बताया गया है कि जब दैत्य महिषासुर ने स्वर्ग और पृथ्वी और पाताल में आतंक फैला दिया, तब देवता उसे पराजित नहीं कर सके। तभी सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां मिलाकर एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण किया। हर देवता ने उन्हें एक एक दिव्य अस्त्र प्रदान किए। शिव ने दिया त्रिशूल, विष्णु जी ने दिया सुदर्शन चक्र, इंद्र ने दिया वज्र और वरुण ने दिया शंख, यम ने दिया दंड। और इस प्रकार माँ दुर्गा 10 भुजाओं में 10 अस्त्रों के साथ प्रकट हुई। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हथियार सिर्फ युद्ध के लिए नहीं थे, ये मानव जीवन के 10 आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रतीक है। माँ दुर्गा के 10 हथियार और उनका रहस्य। आधुनिक मन का युद्ध क्षेत्र। देवी दुर्गा और महिषासुर का युद्ध केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह वास्तव में मानव मन का प्रतीकात्मक युद्ध है। आज का इंसान जिन राक्षसों से लड़ रहा है, वे भी कम खतरनाक नहीं है। तनाव, चिंता, ध्यान भटकना, भय और अहंकार। मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी के प्रत्येक हथियार को अलग अलग देवताओं ने दिया था। इसका अर्थ है कि मानव चेतना की विभिन्न शक्तियां मिलकर ही अज्ञान और अराजकता को समाप्त करती हैं। यानी देवी का शस्त्रागार वास्तव में मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल का रहस्य। देवी दुर्गा की सबसे शक्तिशाली शस्त्रों में से एक है त्रिशूल, जो भगवान शिव ने दिया था। त्रिशूल के 3 नुकीले बिंदु 3 चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं: अतीत, वर्तमान, भविष्य। अक्सर हमारा मन इन तीनों में उलझा रहता है। अतीत की गलती, भविष्य की चिंता और वर्तमान का भ्रम। त्रिशूल हमें सिखाता है कि जब मन इन तीनों से ऊपर उठ जाता है, तब वास्तविक शांति मिलती है। यही है आंतरिक अराजकता पर विजय। सुदर्शन चक्र का अर्थ। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र है। चक्र का अर्थ है समय का चक्र। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सूचनाओं का अत्यधिक प्रवाह। हमारा ध्यान हर पल भटक रहा है। सुदर्शन चक्र हमें सिखाता है कि ध्यान और तीक्ष्णता, निर्णय लेने की क्षमता और भ्रम को काटने की शक्ति। जिस प्रकार चक्र घूमते हुए लक्ष्य को भेदता है, वैसे स्पष्ट है केंद्रित मन जीवन में सफलता देता है। तलवार का अर्थ। देवी की तलवार केवल युद्ध का हथियार नहीं, यह एक प्रतीक है विवेक और ज्ञान का। तलवार का काम है काटना और ज्ञान का काम है भ्रम को काटना, अज्ञान को समाप्त करना, सत्य को प्रकट करना। इसका अर्थ है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कई बार विषाक्त संबंध, बुरी आदतें और नकारात्मक विचारों को काटना पड़ता है। धनुष और बाण। धनुष और बाण ऊर्जा के सही दिशा में उपयोग का प्रतीक है। यदि बाण को लक्ष्य के बिना छोड़ दिया जाए तो वह बेकार है। इसी तरह यदि जीवन में स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। धनुष हमें सिखाता है धैर्य, एकाग्रता और सही समय पर सही कार्य करना। ढाल और रक्षा। देवी दुर्गा के शस्त्रों में ढाल भी शामिल है। यह प्रतीक है आत्मरक्षा और मानसिक सीमाओं। आज की दुनिया में हर व्यक्ति को सीखना चाहिए नकारात्मक लोगों से दूरी, भावनात्मक सीमाएं और मानसिक सुरक्षा। यही ढाल हमें आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद करती है। 10 शस्त्रों का सामूहिक अर्थ। जब हम देवी दुर्गा के सभी 10 शस्त्रों को एक साथ देखते हैं, तो हमें ये अद्भुत सत्य समझ में आता है। केवल युद्ध का शस्त्रागार नहीं है,
यह वास्तव में मानव चेतना का एक पूर्ण सिस्टम है। ये हमें सिखाते हैं विवेक, ध्यान, साहस, आत्मनियंत्रण और संतुलन। यानी देवी दुर्गा हमें यह संदेश देती हैं, सच्चा युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। जीवन में कैसे अपनाएं? यदि हम इन प्रतीकों को जीवन में लागू करना चाहें तो एक सरल दैनिक अभ्यास कर सकते हैं। हर सुबह 5 मिनट ध्यान करें और अपने मन से पूछें, आज मैं किस डर को जीतूंगा, किस भ्रम को काटूंगा और किस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करूंगा। यही अभ्यास धीरे धीरे हमें मानसिक स्पष्टता और आत्मनियंत्रण की ओर ले जाता है। देवी दुर्गा के 10 शस्त्र हमें याद दिलाते हैं कि मानव मन में असीम शक्ति छिपी है। यदि हम इस प्राचीन ज्ञान को समझ लें तो हम आधुनिक जीवन की अराजकता पर भी विजय पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्पिरिचुअल कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके अनुसार देवी दुर्गा का सबसे शक्तिशाली शस्त्र कौन सा है। जय माता दी। चैत नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।